हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो जैसा कि लगातार सुबह 6 बजे से नमस्ते भारत में हम एक मुहिम के तौर पर खबर को उठा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि व्यवस्थाएं, सरकारें जागे। फिर से उसी खबर पर हम करेंगे बात। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर है। यूपी के बुलंदशहर में विदेश में पढ़ने वाली एक बेटी को मनचलों ने मार डाला। बेटी को मनचलों ने कैसे मारा, ये हम आपको बता रहे हैं। सुदीक्षा अमेरिका में पढ़ती थी, 4.25 करोड़ की स्कॉलरशिप उसको एचसीएल ने ली थी। 12वीं की वो टॉपर थी। अपने घर आई हुई थी और चाचा के साथ मामा के घर जा रही थी, लेकिन रास्ते में मनचलों ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे सुदीक्षा सिर के बल गिरी। इस मामले में अब तक पुलिस कोई गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। सवाल यही कि यूपी में बेटियां ना घर के अंदर सुरक्षित हैं, ना घर के बाहर सुरक्षित हैं। एक बेटी जो देश के लिए साइंटिस्ट बन सकती थी, एक बेटी जो देश की सबसे बड़ी एंटरप्रेन्योर बन सकती थी, एक बेटी जो दुनिया भर में देश का नाम रोशन कर सकती थी, टॉपर बेटी, होनहार बेटी, आज देश ने खो दी। कौन है जिम्मेदार इसका? उसकी माँ का, सुदीक्षा की माँ का रुदन और क्रुदन सुनिए। मेरी बेटी यही मारे ज्यादा पत लग रही सुदीक्षा की मैं न जाऊंगी घर को तो जाने की तो है। निगम से फोन करके बुला के जल्दी उठ के भागी। करुण क्रंदन तेरा बाप तेरे वाले गुस्सा में बैठो। फोन करूंगा तो मना कर दूंगा न जाने। के बाद घर की तरफ निकल ओ मेरी सोना, सोना वो है ले बेटा अपनी। ओ बेटी वो भी ले अपनी के आज मिले सर इतना बड्डो कैसे होगा खुद बेटा हाथ ही ना आ रहा। मेरी बेटी यही मारे ज्यादा पत लग रही सुदीक्षा। ये सुदीक्षा भाटी की तस्वीर है। सुदीक्षा यूपी इंटर बोर्ड में जिले की टॉपर थी। सुदीक्षा को 3 करोड़ 80 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिली थी। सुदीक्षा स्कॉलरशिप पर अमेरिका में पढ़ रही थी, पर अब सुदीक्षा इस दुनिया में नहीं है। बुलंदशहर में उन्हें मनचलों की वजह से मरना पड़ा। तो हमने बुलंदशहर पार करा तो चौराया कोई गांव है ऐसे ही, उसके पास से बाइक एक बुलेट थी। उस बुलेट ने कई बार हमको ओवरटेक करा, फिर ऐसे घुमाया इधर उधर को घुमाया। हमने फोर और धीमी कर ली, स्टड से मारने लगा। वो स्टड मारने के बाद में हमने धीमी करी अपनी बाइक, फिर भी उसने और आगे से जाकर फिर एकदम हमारे आगे एकदम ब्रेक मार दी। ब्रेक मारने के बाद में भी हमारी बाइक एकदम कंट्रोल पे हो, उसमें ज़्यादा सीधी टक्कर लगी। सीधी टक्कर लगते ही मैं ऐसे ही गिर गया हूँ और मेरी भतीजी पीछे गिरी उस सर्स के उससे, और मैं पहचान नहीं पाया। ऐसा बुलेट थी केवल उसमें, और वो हो गया तो उस पर जाट लिखा हुआ था, वो वहाँ से चला गया है। कोरोना के संकट में जब जान बचाना मुश्किल है, सुदीक्षा के परिजन पोस्टमार्टम घर में खड़े हैं। इनके सबके मन में सवाल है कि चाचा के साथ मोटरसाइकिल पर बैठी भतीजी भी महफूज नहीं है। पूरी सभ्यता से रहने वाली लड़की भी सुरक्षित नहीं है। टॉपर स्कॉलरशिप होल्डर लड़की भी छेड़खानी का शिकार हो तो आखिर समाज कहां खड़ा है? बेटी हमारी यूएसए अमेरिका में पढ़ रही थी और गवर्नमेंट खर्चे पे पढ़ रही थी। उसने बुलंदशहर टॉप किया था यहाँ से, इस जिले से ही, और उसी बेस पे गवर्नमेंट ने उसे 4.25 करोड़ की स्कॉलरशिप दी थी, जिस पे वो जाके अमेरिका में अपनी पढ़ाई कर रही थी। उसकी छुट्टियां पड़ी थी, कोरोना की वजह से वो यहाँ आ गई। अभी उसकी 20 तारीख में फ़्लाइट थी, जिससे उसे अमेरिका वापस जाना था। उसकी वजह से उसने सोचा कि वो मामा के यहाँ एक बार हुआ है, पता नहीं 1 साल में या 2 साल में कब वापस आ पाएगी। ये है पुलिस के अधिकारी जिनके खौफ से मनचलों को कांपना चाहिए था, पर उन्होंने एक पढ़ने वाली बेटी को मार डाला। अब पुलिस रटे रटाए जवाब दे रही है। सुदीक्षा की दर्दनाक परिस्थितियों में मौत हो गई। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और जो मोटरसाइकिल वाला था जिससे एक्सीडेंट हुआ है उसकी तलाश की जा रही है, विवेचना की जा रही है। सुदीक्षा अब लौट नहीं सकती, पर पुलिस चाहे तो और सुदीक्षाओं को
मजनुओं से बचा सकती है। एबीपी न्यूज की मांग है कि यूपी में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन मजनू शुरू किया जाए। हर थाने में मजनू रजिस्टर बने, इलाके के मजनू की पहचान हो, मजनू पर संगीन धाराओं पर मुकदमा कायम हो, ताकि भविष्य खराब होने का डर उन्हें किसी सुदीक्षा को मारने से रोके। समाज के हिस्से के तौर पर सुदीक्षा हम शर्मसार हैं। शर्मसार उनको भी होना चाहिए जो इस समाज में रहकर उस सड़क पर चल रहे थे जिस वक्त सुदीक्षा के साथ छेड़छाड़ हो रही थी, और वहां से गुजरते हुए उन्होंने देखा भी होगा। पुलिस प्रशासन पर भी सवाल है कि पुलिस प्रशासन 1 महीने के अंदर शोधों की वजह से दूसरी जान ली है। पत्रकार विक्रम जोशी की भी मौत हुई है, उसी वजह से हुई है। हम आपको वो खबर दिखाने जा रहे हैं, वो वीडियो पुराना दिखाने जा रहे हैं सुदीक्षा का, जिसमें वो एक मंच से भाषण दे रही है और ये बता रही है कि लड़कियों के साथ छेड़छाड़, लड़कियों के साथ फप्तियां कसना, ये एक समाज में उनकी प्रगति में बड़ी बाधा है। सुनिए। I feel extremely blessed and honored to be standing here today as the valedictorian student of Vidyagyan Bulandshahar's 2018 batch. I scored 98% in my board examinations, and I will be going to Babson College in the US to pursue my undergraduate studies in entrepreneurship. And I've been awarded full financial aid for my studies there. I'm a first generation learner in my family, the eldest of 6 siblings, and while my parents never received formal education themselves, they always encouraged us to pursue our dreams. However, our economic conditions would not have allowed all 6 of us to get quality education. Consequently, I would have been the first one to discontinue my studies, because my community does not believe that it is as important to educate girls as boys. The turning point in my life came on the day when I was selected to join Vidyagyan in 2011. I belong to a section of Uttar Pradesh where most girls drop out of school just after completing their primary education because cases of eve teasing are prevalent. And most parents don't think it is safe to send their girls out to study at schools. Given this, I had to convince my parents to not just let me continue my studies, but also to let me move away from home and stay at a residential co-educational campus. And I thank my father for trusting me and letting me pursue my dreams. तो 2018 का ये वीडियो सुदीक्षा जिसमें खुद बता रही हैं कि वो एक ऐसे परिवार से आई हैं जिसमें वो पहली जनरेशन है, पहली लड़की है जो पढ़ाई कर रही है। उनके माता पिता भी फॉर्मल एजुकेशन कभी नहीं ले पाए, और वो खुद बता रही कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, इस देश में खास तौर पर प्राइमरी एजुकेशन के बाद लड़कियां आगे इसलिए नहीं बढ़ पाती क्योंकि छेड़छाड़ का वो शिकार होती हैं। जिस बात का डर उन्होंने खुद के लिए, अपने समाज के लिए, आधी आबादी के लिए जाहिर किया, वो खुद उनके साथ हो गया। 2018 में इस वीडियो के जरिए सुदीक्षा ने बताया था कि देश में, समाज में किस तरह से लड़कियों का बाहर निकलना छेड़खानी की वजह से एक बड़ी समस्या है, लेकिन उससे लड़कर उस बड़ी बाधा को पार करके वो अपने घर परिवार में, जबकि उसके माता पिता अनपढ़ हैं, वो पढ़ने और आगे बढ़ने बाहर निकली है। लेकिन बड़ी समस्या क्या है? बड़ी समस्या है कि लड़कियां अपनी पढ़ाई लिखाई इस डर से छोड़ देती हैं क्योंकि उनको छेड़ा जाएगा। उनके माँ बाप लड़कियों को पढ़ने इसलिए नहीं भेजते हैं क्योंकि छेड़ा जाएगा। ये समस्या बता रही है 1 साल 2 साल पहले सुदीक्षा, और इसी समस्या का शिकार हो गई सुदीक्षा। समाज के तौर पर हमारे लिए शर्म से गड़ जाने वाली स्थिति है ये। सुदीक्षा का ये नया वीडियो जिसमें वो 2018 में ही कह रही हैं कि मेरी जैसी तमाम ऐसी लड़कियां हैं जो ईव टीजिंग यानी कि सड़क में हो रही छेड़खानी की वजह से पढ़ाई छोड़ देती है। मैं खुशनसीब रही कि मुझे परिवार से ये माहौल मिला, ये प्रेरणा मिली कि माँ बाप पढ़ाई नहीं कर पाए, उसके बावजूद भी हम 6 भाई बहनों में मुझे अच्छी शिक्षा मिली, इस हद तक अच्छी शिक्षा मिली कि अब वो अमेरिका जाने वाली है। कितनी उत्साहित थी सुदीक्षा अपने उस वीडियो में, उस ऑडियो में। लेकिन आज देखिए सुदीक्षा की मां की इस चीख के जरिए हम एक समाज के तौर पर सवाल महसूस कर रहे हैं। 1 हफ्ते पहले रक्षाबंधन बीता है, हम भाई और बहनों की रक्षा की बात करते हैं, लेकिन 1 हफ्ते बाद ही उसी सुदीक्षा को सौदे छेड़ते हैं और उसकी मौत हो जाती है। वक्त है आपको ये बताने का कि एबीपी न्यूज क्या सवाल कर रहा है। एबीपी न्यूज आपसे बड़े पैमाने पर ऑपरेशन मजनू शुरू करने की गुजारिश कर रहा है। हर थाने में मजनू रजिस्टर बने, इलाके के मजनुओं की पहचान हो और उनके नाम रजिस्टर में दर्ज किए जाएं।
ये बड़ी मांग है एबीपी न्यूज की, ताकि ऐसे शोधों से हमारी बेटियों को बचाया जा सके। मजनू पर संगीन धाराओं पर मुकदमा कायम हो ताकि भविष्य खराब होने का डर उन्हें किसी सुदीक्षा को मारने से रोके। 100 बार सोचे कोई उत्तर प्रदेश की सड़क पर शोहदे जब लड़कियों को छेड़ते हैं, खासतौर पर जब वो पढ़ाई करने जा रही हैं, ट्यूशन जा रही हैं, स्कूल जा रही हैं। ऐसी कम से कम कार्यप्रणाली हो। एंटी रोमियो स्क्वाड के नाम पर बड़ी बड़ी बातें हुई, लेकिन जमीन पर क्या हुआ? जमीन पर 4.25 करोड़ की स्कॉलरशिप हासिल कर चुकी सुदीक्षा, अपने जनरेशन, अपने पूरे परिवार में पहली लड़की जो इतना पढ़ पाई। सुदीक्षा आज हमारे बीच नहीं रही। समाज के तौर पर शर्म से सर झुका देने वाला यह घटना। सुदीक्षा ने 2018 में कैसे कहा था कि सड़क पर हो रही छेड़छाड़ एक बड़ी वजह है, वो वीडियो हम चाहते हैं कि एक बार फिर वो सुने, इस उम्मीद के साथ कि सिस्टम भी वो वीडियो सुने और सरकार भी वो वीडियो सुने। I feel extremely blessed and honored to be standing here today as the valedictorian student of Vidya Gyan Bulandshahar's 2018 batch. I scored 98% in my board examinations, and I will be going to Babson College in the US to pursue my undergraduate studies in entrepreneurship. And I've been awarded full financial aid for my studies there. I'm a first generation learner in my family, the eldest of 6 siblings, and while my parents never received formal education themselves, they always encouraged us to pursue our dreams. However, our economic conditions would not have allowed all 6 of us to get quality education. Consequently, I would have been the first one to discontinue my studies, because my community does not believe that it is as important to educate girls as boys. The turning point in my life came on the day when I was selected to join Vidya Gyan in 2011. I belong to a section of Uttar Pradesh where most girls drop out of school just after completing their primary education because cases of eve teasing are prevalent. And most parents don't think it is safe to send their girls out to study at schools. Given this, I had to convince my parents to not just let me continue my studies, but also to let me move away from home and stay at a residential co-educational campus. And I thank my father for trusting me and letting me pursue my dreams. तो गला रुंधाया था सुदीक्षा का ये कहते हुए कि लड़कियों को इसलिए माँ बाप घर से बाहर पढ़ने नहीं भेजते हैं क्योंकि ईव टीजिंग यानी कि लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं बहुत ज्यादा होती हैं। अब इस माँ का रुदन और क्रुदन सुनिए, इस माँ के दिल पर क्या बीत रही होगी जो उसके घर परिवार का नाम न केवल रोशन करती बल्कि पीढ़ियों का भविष्य संवार देती उसकी बेटी रक्षाबंधन के हफ्ते भर के भीतर जान गंवा गई क्योंकि उसको शोहदों ने छेड़ा। सुदीक्षा की मैं न जाऊंगी घर को तो जानेगी तो है निगम में फोन करके बुला के जल्दी उठ के भागी। The eldest of 6 siblings, and while my parents never received formal education themselves, they always encouraged us to pursue our dreams. However, our economic conditions would not have allowed all 6 of us to get quality education. Consequently, I would have been because my community does not believe that it is as important to educate girls as boys. The turning point in my life came on the day when I was selected to join Vidya Gyan in 2011. I belong to a सुदीक्षा की मैं न जाऊंगी घर को तो जानेगी तो है निगम में फोन करके बुला के जल्दी उठ के भागी। I had to convince my parents to not just let me continue my studies, but also to let me move away from home and stay at a residential co-educational campus. And I thank my father for trusting me. घर की तरफ निकल ओ मेरी सोना सोना वो है मेरे लिए बेटा अपनी
जिसके भी सीने में दिल है, यकीन मानिए, जिसके भी भावनाएं हैं अंदर, उसका कलीजा आज रो पड़ेगा, उसकी आंखें आज भर आएंगी। क्या सुनिएगा आप 2018 में जिस बेटी ने कहा था कि उसके इलाके की बच्चियां पढ़ाई छोड़ देती हैं क्योंकि ईव टीजिंग होती है, छेड़खानी होती है, उसे सुनिएगा, या उस माँ की चीख पुकार को सुनिएगा जो ये कह रही है कि अब घर कैसे जाऊं, घर में बेटी तो है नहीं। इन सब के बीच हम चाहते हैं कि सुदीक्षा का वो वीडियो भी आप सुने, वो ऑडियो भी सुने, वो बात सुने सुदीक्षा की, जिसको सुनकर आप समझेंगे कि एक बेटी कितनी उत्साहित थी जब उसकी जिंदगी में एक बिल्कुल नया आयाम यानी कि विदेश में पढ़ाई का वक्त शुरू हो रहा था। सुरन सिंह कटियार, बस पैसा यही खेती रहा। 2-2.5 एकड़ जमीन है, आलू करते हैं, मक्का करते हैं, तो उसी से गुजारा होता है। बच्चियां हमारी 3 है, ये बच्चा है। मेरा नाम मदन लाल शर्मा है। कोई अदर इनकम है नहीं, खेती से इनकम होती है। क्योंकि परिवार बड़ा है, 4 बच्चे हैं। हेमलता शर्मा मेरी अंतिम संतान है। My name is Sudiksha Bhati and I'm going to study entrepreneurship at Babson College, USA. ये स्कूल की तरफ से, विद्यागान की तरफ से जो वीडियो बनाया गया था वो हमने दिखाया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो आपने स्पीच सुनी थी सुदीक्षा की, वो स्पीच किसी को नहीं पता था कि जिस समस्या की तरफ वो 2 साल पहले ध्यान उठा रही है, समाज का ध्यान आकर्षित कर रही है, वही समस्या उसकी एक दिन जान ले लेगी। ये तमाचा है हमारे सिस्टम पर, हमारे समाज पर, कि एक लड़की 2 साल पहले कहती है कि छेड़छाड़ की वजह से लड़कियां घर के बाहर पढ़ने नहीं जा पाती हैं। ये लड़की अपनी मेहनत से, अपने बल पर 4.25 करोड़ की अपने होनहारी पर न केवल स्कॉलरशिप हासिल करती है बल्कि विदेश पढ़ने जाती है और शोधों की वजह से शिकार हो जाती है। बिल्कुल विकास, और वादा है हमारा, हम लगातार नमस्ते भारत में सवाल पूछते रहेंगे सिस्टम से, सरकारों से, तब तक जब तक हमें जवाब नहीं मिल जाता।